पूरा कर लेते श्लोक कितना टाइम। भागवतम इतना गहरा है, वो बढ़ने कहाँ देता है। भागवतम भगवान है ना, भगवान को समझ पाना, गा पाना, बोल पाना संभव है क्या किसी के लिए? किसी के लिए संभव नहीं। थक जाएंगे कई जन्म तक लोग, बड़े बड़े विद्वान, तो भी शुरुआत नहीं होती। इतना गहराई है, इतने भाव है, इतने उसमें हम लोगों के आनंद के लिए, ऊंचा उठने के लिए इतने सारे उसमें विषय है, इतने सारे उसमें सार है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो अभी आगे का पूरा कर देते हैं जैसे तैसे समय का। कितना बज गए? 11 बज गए। अभी पहला सेंटेंस पे चल रहे हैं। तो कोशिश करिए कि हम लोग भी भक्ति करने के लिए जन्म हुआ ऐसा मानिए और भक्ति कीजिए। आगे कहते हैं तो उसका जन्म, उसके सारे सकाम कर्म, उसकी आयु, उसके सारे सकाम कर्म और उसकी आयु, इतना लेते कह रहे। तो उसका जन्म, उसके सारे सकाम कर्म और उसकी आयु, तीन बात है। पहला तो जन्म उसका है ना, उसका जन्म भक्ति के लिए है। और कह रहे सारे सकाम कर्म, हम संसार में जो कुछ भी कर रहे, कह रहे सारे सकाम कर्म। सकाम कर्म भूलिएगा मत, फल की इच्छा से किया जाने वाला कर्म जो हम लोग दिन रात करते आ रहे, बचपन से लेके अभी तक। कोई कोई ऐसे भी होंगे जिनका हर काम भगवान को समर्पित होगा। एक्सेप्शनल मैं नहीं बोल सकता, अपवाद तो हर जगह है, अपवाद हो भी सकते हैं, लेकिन साधारणतः इन जनरल सभी लोग सकाम कर्म में लिप्त हैं। फल की इच्छा से ही कर्म कर रहे हैं, चाहे ऑफिस में कर रहे हैं, चाहे दुकान में या घर में, है कि नहीं? फल की इच्छा से करते हैं और फल की इच्छा से कर रहे हैं। और कह रहे कि सारे सकाम कर्म, उसकी आयु, उसका मन तथा उसकी वाणी सभी यथार्थ में सिद्ध हो जाते हैं। ये जो कुछ भी हम लोग कर रहे हैं, जो सकाम कर्म कर रहे हैं, अपना जितना आयु बिता दिया है और मन के साथ साथ जितनी इंद्रियां, कह रहे वाणी जो भी हम लोग अगर भगवान के नाम के महिमा में गान में लगा रहे हैं, तो कह रहे कि सभी यथार्थ सिद्ध हो जाते हैं। ये जितने भी प्रकार के सकाम कर्म है, उसकी आयु है, उसका मन है तथा उसकी वाणी, ये सभी यथार्थ में सिद्ध हो जाते हैं। कभी सिद्ध हो जाते हैं? जब आपका जन्म भक्ति के लिए होता है, जब आप अपने आप को भक्ति में लगाते हैं। हमारा अभी सारे सकाम कर्म संसार के लिए, संसार प्राप्ति के लिए, हम जो कुछ भी कर रहे हैं अपने अपने, देखिए क्या क्या कर रहे हैं। खुद जो नौकरी धंधा कर रहे हैं, संसार जीतने के लिए कर रहे हैं, और बड़ा और बड़ा और बड़ा, है ना। बाल बच्चों को पढ़ा रहे, संसार में संसारी पढ़ाई पढ़ा रहे। गुरुकुल में मेरी नजर में तो यहाँ एक भी बच्चा नहीं है जो गुरुकुल में पढ़ता, या एक भी बच्चा अभी ऐसा नहीं दिख रहा है कि उसका ज्यादा से ज्यादा मन सत्संग में समर्पित है, रोज 16-32 माला कर रहा है, आने वाले दिनों में दीक्षा लेने वाला है क्या? कोई नौजवान, कोई माता पिता खड़े होकर दिखाइए मेरा बेटे का अगले साल दीक्षा होने वाला है। बहुत सारे माता पिता बैठे हैं। कितने माता पिता का इस बात का अभिमान है या गौरव है कि हाँ मेरा बेटा दीक्षित भक्त है, या मेरा बेटा भी भक्त है ना। प्रभुपाद महाराज की परंपरा को आगे बढ़ाएगा।
इस बात का आनंद होना चाहिए कि नहीं? होगा कि नहीं? होगा या नहीं? आप दीक्षा लिया, चाहेंगे आपका बेटा भक्त बने, दीक्षा ले या नहीं? चाहेंगे ना? बिना बनाए बन जाएगा? कॉन्वेंट में भेजने से बन जाएगा? इंग्लैंड में भेजने से बन जाएगा? बन जाएगा क्या? वही कर रहे हैं ना, समझ नहीं रहे, कर वही रहे। तो ये सब जो हो रहा है, क्या कह रहे? सकाम कर्म है। क्या हो रहा है? हम यहां स्थापित होना चाहते हैं। हाँ, यही। और हम लोग जब विदेशी मतलब जो बाहर दूसरे देश के लोग हैं, उनके बच्चों को देखते हैं, जब धाम इत्यादि में जाते, वृंदावन, मायापुर, चार धाम, उनके बच्चे इतने छोटे छोटे धोती, 12 जगह पे तिलक, फिर उनका फोटो निकालते हैं कि नहीं? हरे कृष्ण। अपना वाले को नहीं बनाना है, उनका वाले को अच्छा लग रहा है। उन्होंने सीख लिया भक्ति कराना है, उन्होंने सीख लिया भक्ति कराना है। हम यहाँ के होके नहीं सीख रहे, हमें जगत में डॉक्टर बनाना है, कलेक्टर बनाना है, कुछ और बनाना है। बनाओ, है कि नहीं? बनाओ बनाओ, फिर क्या होगा? वो भी भागवतम में तो मालूम ही है। संसार में रहेंगे, संसारी बनेंगे, या तो बहुत हो जाएगा तो मृत्यु लोक में वापिस आएंगे, नहीं तो नरक में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? नरक में जाएंगे। ये पहले दिन तय करना पड़ेगा। जिस दिन सोचते हैं ना मेरा संतान होगा शादी के बाद, तभी तय करना पड़ेगा भक्त बनाना है बच्चों को। तब उत्पत्ति करो, क्या करो? तभी जन्म दो। कई बार कह चुका हूँ, वो माता पिता वैरी है जो अपने बच्चों को भक्त नहीं बनाते, वो पति बैरी है जो अपने पत्नी को भक्त नहीं बनाते, वो गुरु बैरी है जो अपने शरणागतों को भक्त नहीं बना सके। ये सब दुश्मन लोग हैं। शास्त्र कह रहे, कौन कह रहे? कौन कह रहे? भगवान कह रहे। हम समझ नहीं पा रहे, हम लोग भक्ति कर रहे। कह रहे जितने सभी सकाम कर्म है, आयु पूरी जितनी लगा दो, वाणी लगा दो, मन लगा दो, मन के साथ इंद्रियां लगा दो, तब जाकर के भक्ति होगी। क्या होगी? तब जाकर के यथार्थ में सिद्ध हो जाते हैं। समझ गए क्या? यथा रूप में, वास्तविक में, सही सही रूप में, तब ये सिद्ध होंगे, तब भक्ति होगी। अन्यथा चल रहे हैं, क्या हो रहा है? चलते जा रहे हैं। इसीलिए जरूरी है कि हम लोगों को मन से, वाणी से, अपने सभी, कहते हैं ना मनसा वाचा कर्मणा, ये तीनों से हमें अपने आप को शुद्ध बनाना पड़ेगा। अपने आप को भगवान की भक्ति 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 में लगाना पड़ेगा, सेवा 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 में लगाना पड़ेगा, शरणागति शरणागति शरणागत शरणागत होना पड़ेंगे, तब जाके भक्ति शुरू हो जाएगी। बहुत सावधान होकर समझना पड़ेगा। और उसके लिए यहाँ पे एक प्रयास किया जाता है ईमानदारी से। जैसे कोई लालच हेतु नहीं, किसी का चापलूसी करके नहीं कि भाई ये आए चिकना चिकना बात करेंगे, ऊंचा ऊंचा इसका हार फूल पहनाएंगे तो ये कुछ नहीं। नहीं भैया, यहाँ तो ये सब व्यवहार बाहर सीढ़ी के नीचे, यहाँ तो एज इट इज, जैसे है वैसा यथार्थ। क्योंकि कोई एक समझ गए तो एक ही काफी है। क्या? एक समझ गए तो एक ही काफी है। एक ही यहाँ से वृंदावन चले जाएंगे तो उसका आनंद रहता है। हाँ, पहले ये भी यहीं आते थे, हमारे नंद प्राण प्रभु, हम लोग को आनंद आता है। वहां जाके मिलते, ढूंढते उनको, किधर हो नंद प्राण प्रभु, हम यहाँ पे आ गए, मिलते, हाँ आनंद हुआ। कोई तो अपना एक वृंदावन में है भाई, है कि नहीं?
एक उपाध्याय प्रभु को ढूंढते दिन, वो क्या दिन, क्या नाम है उनका दीक्षित, दया सिंधु प्रभु को ढूंढते। कहाँ भाई, कोई तो एक भगवान जगन्नाथ की कृपा से हटाओ यार, अभी ब्रज में रहूंगा आनंद। ये होना चाहिए। और अगर यहाँ भी हो कोई तकलीफ नहीं, लेकिन यहाँ भी रहो ना कमल के फूल की तरह। संसार को भक्ति का साधन मानो ना, आपने भक्ति को संसार का साधन बनाया हो। भगवान पे मांग रहे चिट्ठी लगा के, ये दे दो, ये दे दो, ये दो। भगवान हंस रहे, जा रहे, जा 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 रहे, भगवान हंस रहे, आ गया तू भी उसी लाइन में। तो कह रहे सभी सकाम कर्म, अपनी आयु, अपनी वाणी, मन, ये सब यथार्थ में अगर सिद्ध करना है तो सिर्फ भक्ति के लिए, किसके लिए, भक्ति के लिए ये जन्म सार्थक करिए। जन्म हुआ है ऐसे मानिए, ऐसे बनाइए। अभी तक नहीं बना कोई बात नहीं, ये 1 मिनट में पलट सकते, आपके हाथ में क्या है, इसका अधिकार आपके हाथ में। अभी तय करिए कि मैं अब उल्टा चलूंगा। जो भी साधन है भक्ति के लिए, अभी तक उल्टा चला, आज नारद जी की कृपा हुई है, आज बात समझ में आई है, आज सच में नारद जी ने कृपा किया। जो नारद जी का स्वभाव है जीवों को भक्ति में लगाना। नारद जी का स्वभाव क्या है, सबको भक्ति में लगाना। नारायण नारायण, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये घाट घूम रहे, वो घाट घूम रहे, यहाँ भटक रहे, वहां भटक रहे, सबको भटक भटक के लगाते। बाद में अरे भाई अब भगवान की भक्ति में लगो। वेद व्यास जी ने बहुत सारे लिख दिए लाइन से, सब लिखने के बाद कह रहे भटक रहा है मन, क्या करूं। नारद जी कहते हैं भैया अभी तक भगवान की लीला नहीं लिखा, भागवतम लिखो, फिर आनंद होगा। समझ गए कि वेद व्यास भगवान के अवतार है, साहित्यिक अवतार, लिख दिया बहुत सारे ग्रंथ। भटक रहे, मन भटक रहा है, आनंद नहीं हो रहा है, रस नहीं हो रहा है, भटक रहे, इनको पूछ रहे, इनको पूछ रहे, इनको पूछ रहे, कहीं शांति नहीं हो रही। नारद जी गुरु जी के पास गए, हाँ भैया क्या हुआ, क्यों भटक रहे हो। अच्छा ये बात है तो भगवान का गुणगान करो ना, भगवान का नाम कीर्तन करो ना। अभी तक झोली लिया नहीं, माला लिया नहीं, बाकी सब व्रत कर लिए, त्योहार कर लिए, दुनिया घूम के आ गए, वहां भी चीटिंग कर लिया, वहां भी पैसे बचा लिए, वहां भी टिकट का भाड़ा नहीं दिया, मुफ्त में खा के आ गए। कई लोग तो लंगर ढूंढते रहते, कुंभ नहाने जाते, कुंभ कहाँ लंगर चल रहा है वहां फ्री में खाऊंगा। कुंभ नहाने गए थे कि लंगर खाने गए थे फ्री में, किधर पैसा दे के नहीं रहेंगे, फोकट में कहाँ रहने। अरे रात को तो सोने का है, फोकट में रहेंगे वहां। क्या वो साधु लोग का धंधा है, दुकान है कि कंपनी है। अरे वो आप गृहस्थों पे डिपेंड थे। आप आएंगे तो 10 रुपया देंगे तो पंडाल सजेगी, आप आएंगे 100 रुपया देंगे तो भंडारा चलेगा, और आप वहां भंडारा फोकट में खाने जा रहे, आप वहां सोने जा रहे छुप के। समझ गए कि इतने चालाक लोग हैं, भक्ति करने वाले, कुंभ नहाने वाले, वृंदावन जाने वाले। समझिए ये सब ऑब्जर्व करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, बहुत ध्यान से समझना पड़ता है, बहुत साधु संग करना पड़ता है, तब दिखता है ये सारी चीज। दिखता ही नहीं, नहीं तो सब अच्छा ही चल रहा। भंडारा खाए जगह तक, क्या खिला रहे थे, कोई सेठ दे रहा था, हाँ तेरा बाप का सेठ, तू कभी सेठ बनने वाला है, सेठ दे रहा था। हाथ कब तक नीचे रहेंगे, कब ऊपर आने वाले हैं, ऐसे ही भिखारी रह जाएंगे। थोड़ा झांकिए ना, अंदर झांकिए, दिखेगा, अपना चेहरा दिख जाएंगे किधर ना किधर कि हम भी थे उसी लाइन में, भंडारा खा रहे। और थोड़ा दे दो, थोड़ा पनीर का भाजी थोड़ा सा था, खीर दे दो, थोड़ा खीर दे।
थोड़ा समझिए। हाँ, यहाँ आते हैं तो समझिए, नहीं तो यहाँ आना। सत्यनारायण पूजा अच्छा है, घर में करा के थोड़ा थोड़ा ऐसा सीढ़ा बांट दीजिए कागज के दोने में, इतना इतना, वो मकुंदाना जितना ऐसा है ना। आइए आइए आइए, सत्यनारायण का पूजा है, क्या देंगे? इतनी सी कागज वाली लाते, छोटा, उसमें सीढ़ा देते, इधर ही रहेगा। इधर थाली, इधर जगन्नाथ जी थाली देते। और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, थैली चाहिए, थैली में ले जाओ। जगन्नाथ जी को समझिए, वहां भी कृपणता है। जिनको बुलाया पेट भर के भोजन भी नहीं दे रहे, ठीक से प्रसाद भी नहीं दे रहे, ऐसे हाथ में आधा चम्मच चरणामृत देते और इतना सा सीरा या इतनी छोटी पैकेट लाते प्लास्टिक की, ये सीरा ये घी में बना है। अरे तेरा सिरा रख तू, हमें तो थाली चाहिए भाई, थाली किधर है? प्रभुपाद जी ने थाली सिस्टम चालू किया। क्या किया? थाली सिस्टम और थैली सिस्टम। चालाक लोग हैं, भगवान को मांगने के लिए पूरा मांग लेते, सत्यनारायण करा के देने के लिए थैली में, कटोरी इतनी इतनी, दोने में इतना इतना। अरे चरणामृत यहाँ जब लोग पीते हैं ना जन्माष्टमी में, तो बोतल में 2-2 लीटर का भर के ले जाते और इधर तक पीते। किधर तक पीते? फिर तो चरणामृत भी कैसा बनता है, कैसे भगवान को नहलाते, वो भी सीखो ना भगवान के भक्तों से और भगवान के कृपा से। भगवान यहाँ बैठे हो सब देने के लिए, नहीं सीखते हम, ऐसा चम्मच से रखेंगे। आज सत्यनारायण की पूजा जालिया है, पूजा जाली है। सत्यनारायण का पूजा होगा मेरे घर में, आना, मकुंदाना खिलाऊंगा, है ना, सीढ़ा खिलाऊंगा, इतना सा पूजा खिलाएंगे। भगवान कह रहे सब सकाम कर्म ये सब समेटो, मन को, वाणी को, अपने उम्र को, ये सब सिद्ध करना है, सार्थक करना है तो भक्त बन, भक्ति कर, ये सब में मत पड़ो। और अगर यही सब करना है तो इधर मत आओ। ये सब करना है तो इधर क्यों समय खराब कर रहे? पंडित जी से रोज पूजा कराओ, पूजा का फल मिलता है। भगवान कहते गीता में, जो जिस भाव से मुझे बचता है उस भाव को मैं प्रदान कर देता हूँ, पूजा का फल आता है। खुद पूजा कराओ, जैसे रावण कराता था, शिव जी को गर्दन चढ़ाता था, है कि नहीं? रावण बन जाओ, क्या रावण बन जाओ, इतना शिव जी को प्रसन्न करो, रावण बन जाओ। तो विचार करिए ना, विचार करके हमें भजन करिए और अपने आप को कोशिश करिए। समझ में अगर बात आ रही है तो अपने आप को उठाइए, एक एक बुरी आदतों को रखिए, एक एक आसक्ति को त्यागिए, एक एक जो मिक्सचर हो गए उसको छाटिए। दाल चावल खिचड़ी, दाल अलग करिए, चावल अलग करिए और अपने आप को उठा के बढ़िया बिरयानी किसी दिन पकाइए, है कि नहीं? दाल चावल मिक्स में बिरयानी बनेगी, पनीर बिरयानी बनेगी कि नहीं बनेगी? नहीं बनेगी। तो चावल अलग करना पड़ेगा, फिर आनंद होगा बिरयानी का। तो अपने आप को उठाइए, अपने आप को शुद्ध भक्ति को लगाइए और जन्म को भजन और भक्ति के लिए क्या करिए? लगाइए, अग्रसर करिए, धीरे 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 धीरे। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं आज के कथा से संबंधित। कोई प्रश्न है? आज जो हमने जो कुछ भी यहाँ से निवेदन किया, कोई बात गलत कह दी होगी, कोई बात समझा नहीं होगा, कोई आपका कोई प्रश्न होगा तो पूछिए, आज से संबंधित कुछ है तो। जो उसके पिताजी ने संड और अमर, इनका कहना है प्रहलाद मां, उसके बाद जाओगे क्या? उसके बाद नीलेश अपना बहुत अच्छा भक्त है, इनके पिताजी बीमार है, एक बार प्रार्थना करिए ठीक हो जाए जल्दी से।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इनका पूछ रहे थे कि प्रहलाद महाराज को जिस गुरु के पास उनके पिता हिरण्यकश्यपु ने भेजा था उनका नाम भूल गए। आप में से बहुत सारे भूल गए होंगे, तो फिर से जानना चाह रहे। आप में से कितने लोगों को याद है? मैं जानता हूं बहुत सारे भूल गए। सही बात है, बहुत कम लोगों को याद है। उनका नाम था, बोलिए, संड 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 अमर्क अमर्क। तो दोनों को एक साथ बोलते, संड अमर्क, है ना? याद ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबने आज फिर से एक बार यहाँ पे उपस्थित हुए। लेकिन आज मैं निवेदन करूं कि जो यहाँ पे चर्चा होती है बहुत भागवतम के ऊपर या भगवत गीता के ऊपर बहुत गंभीर चर्चा रहती है, और ये हम सबके जीवन को बहुत ऊंचा उठाने वाली चर्चा रहती है। क्या? बहुत ऊंचा उठाने वाले। हम लोग इतना ऊंचा उठ सकते हैं कि भगवत धाम चले जाएंगे। लेकिन कब? जब हम, जैसे कहा जाता है, सुनेंगे तब, बनेंगे तब, जीवन में लेंगे तब। लेकिन एक दिन में संभव नहीं है, तो प्रयास तो ईमानदारी से कर सकते हैं ना? क्या प्रयास? तो अगर हम बहुत लुंज पुंजे कि आज का आज अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं, मैं यहाँ पे शब्द कह रहा हूं, लुंज पुंज। हमारा मन बहुत कमजोर है, हम लोग अपने आप को नहीं बदलना चाहते, बुरे हरकतों को नहीं छोड़ना चाहते। हमें तो अभी बदल जाना चाहिए। नहीं नहीं, अब मैं संसार को भक्ति के लिए रखूंगा। किसके लिए रखूंगा? भक्ति के लिए, भगवान की सेवा के लिए। अभी तक हमें मालूम नहीं था, हमने भक्ति को संसार में साधन बनाया हुआ था। तो हम तुरंत कर सकते हैं ये परिवर्तन, लेकिन फिर भी धीरे धीरे प्रयास करिए, धीरे धीरे प्रयास करिए। जिनके पास जप माला नहीं है, जप माला लेके जप करिए। भगवत गीता जिनके पास नहीं, भगवत गीता लीजिए। यहाँ पे बिल्कुल भी डिस्काउंट रेट में सब सामान उपलब्ध रहता है। अगर यहाँ से नहीं लेना है, बाहर बाजार में से लीजिए, लेकिन जप करिए रोज। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जप करने से आप शुद्ध होते। क्या होते? जप करने से शुद्ध होते। और भगवान की सेवा जब आप शुद्ध होते तो प्राप्त होता है। तो जप नहीं करेंगे, शुद्ध नहीं होंगे। बिल्कुल साफ बात है। ये जप डिटर्जेंट है। क्या है? डिटर्जेंट। जप के बिना शुद्ध होना असंभव है। तो जप करिए, जप करिए, जप करिए, अपने आप को शुद्ध करिए, सेवा में लगाइए और भक्ति करिए, भक्ति। और संसार को भक्ति के लिए साधन बनाइए, ना कि भक्ति को संसार उन्नति का साधन बना लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग के लिए। महाप्रसाद है। थोड़ी सी अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट इस प्रकार से है कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अनाउंसमेंट इस प्रकार से है कि आज का जो प्रसाद है, वो प्रसाद का कुछ हिस्सा शैलेश प्रभु के पिताजी द्वारा स्पॉन्सर है। और आज कल शैलेश का बर्थडे था। आज उन्होंने सबके लिए केक प्रसाद भी भगवान को अर्पित किया है, और आप सबको भी संभवतः मिलेगा। तो इनके लिए एक बार महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। और आने वाला शनिवार 12
कितना तारीख है? 1 तारीख है। और हर साल हम लोग यहाँ पे 31 को पूरी रात कीर्तन करते थे, हर साल, है ना। तो इस साल हम लोग 1 तारीख को शनिवार को ही, शनिवार के कार्यक्रम में ही पूरी रात कीर्तन करेंगे। क्या? 1 तारीख को शनिवार के। तो आप लोग उसी हिसाब से आइएगा। उस दिन फिस्ट प्रसाद रहेगा। फिस्ट प्रसाद में 56 भोग लगेंगे भगवान को, साल के पहला दिन और पहला शनिवार। ठीक है, साल के पहला दिन। यहाँ पे कहना चाहूंगा, अंग्रेजी कैलेंडर का पहला दिन, अंग्रेजी साल का पहला दिन। हम लोग का तो होता है गौर पूर्णिमा को, कभी, है ना, या फिर चैत्र में, बराबर। तो ये अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से है, क्योंकि हम लोग उस संसार में है तो सबका साथ सबका विकास होना जरूरी है ना। सबको हम लोग लेके चलते हैं ना, सारी भूमि गोपाल की। तो इसलिए 1 तारीख को शनिवार है, साल के पहला ही दिन, और बड़ा सौभाग्य है। तो सभी लोग यहाँ पे रात्रि जागरण के हिसाब से भी आ सकते हैं उस दिन। और फिस्ट प्रसाद रहेगा। क्या रहेगा? फिस्ट प्रसाद 56 भोग। तो जो कोई भी चाहते हैं कि साल का पहला दिन भगवान के पास और पूरा रात कीर्तन में, सत्संग में, भक्तों के संग में, प्रसाद और आनंद में, सेवा में रहे, तो भगवान के लिए 56 भोग बना के ला सकते, शुद्ध शाकाहारी, या फल इत्यादि, मिठाई इत्यादि लेके आ सकते 56 भोग के लिए। और जिनको उस दिन का प्रसाद अगर स्पॉन्सर करना है पूरा, तो आप हमें मिल सकते हैं कि हाँ, साल के पहले दिन में पूरा साल का मैंने बचाया है, तो अभी पहला दिन चाहता हूँ कि भगवान की सेवा में लगा दूं। पिछले साल चूक गए थे, तो वो भक्तों के लिए और भगवान के लिए भोग और प्रसाद की व्यवस्था देख सकते हैं, ले सकते हैं, या जिनको जो कुछ भी और कुछ भी देना चाहते हैं उस दिन के फिस्ट प्रसाद के लिए, तो आप लोग अपना नाम वहां पे लिखा दीजिएगा। आगे विजय फड़तरे प्रभु है, और जो कोई भी बुक्स और भगवत गीता काउंटर पे उनको आप लिखा दीजिएगा। और आज जिनको जो कुछ भी लक्ष्मी सेवा देना है या भगवत गीता इत्यादि, जपमाला इत्यादि लेना है, तो वहां से ले सकते हैं। आप लोग सेवा के रूप में राशन भी दे सकते हैं, दाल चावल इत्यादि, ताकि जो भंडारा होता है उसमें लगाया जा सके। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये सत्संग कोरोना काल में पिछले 2 साल से नुकसान में चल रही है। कैसे चल रही है? नुकसान, कुछ भक्तों के द्वारा चलाई जा रही है, और नुकसान है लगभग आधा लाख से ऊपर, मोर देन 50,000 से ऊपर माइनस में चल रही है। तो जिनको भी उस निमित्त कुछ दान लक्ष्मी सेवा देना है, दे सकते हैं। मैं ऐसे सोच रहा था कि अगर बहुत सारे लोग 200, 250, 300 लोग आते, अगर लोग 1000 रुपया भी निकालेंगे तो आराम से पूरा हो जाएंगे। कितने? किसी पे बोझ भी नहीं पड़ेंगे, और 1000 रुपया भी अगर देंगे कि हाँ, ये सत्संग सुचारू रूप से चलता रहे, ये हमारे आनंद और भक्ति में उन्नति का कारण है, ये हमारे जीवन को ऊंचा उठाने का कारण है, तो 1000 रुपया मेरी तरफ से, ताकि नुकसान का भरपाई भी हो जाए और अच्छी तरह से चलती रहे, है ना। तो आप लोग जिनको भी समझ में आ रही है बात, 1000 रुपये भी अगर परिवार के पीछे दे देंगे तो पूरा हो सकता है, और हम और अच्छी तरह व्यवस्था आगे आगे बना सकते हैं। और अभी आप देख रहे हैं फिर से लॉकडाउन का संभावना बन रहे हैं, तो आप लोग विचार करिए, संभव अगर होगा तो आप लोग जरूर अपना नाम लिखा सकते हैं वहाँ, और 1000 में किसी का कोई बिगाड़ भी नहीं होगा। 1000 से कुछ बिगड़ने वाला नहीं। 1000 रुपये आप एक प्लेट खाना खाने में देते होटल में जाके न्यू ईयर में, कहा चलो नए साल की पार्टी है, 500 रुपया प्लेट, एंट्री 500 रुपये, कितना है
घर के अगर 5 लोग गए तो 2500 एंट्री फीस जाती, बराबर। सोसाइटी में भी 300-500 रुपए लेते, 5 जन है तो 1500 रुपए लेते। यहाँ पूरे साल में एक निवेदन है, वो भी संकोच बस, भगवान हम लोग को इतना सक्षम बनाए कि ये नौबत ही नहीं आए। तो विचार करके जिनको भी लगता है तो 1000 रुपए अपना एक सहयोग राशि, सत्संग चलता रहे। आज फूल कितना है? 150 रुपया किलो, गुलाब का फूल 200 रुपया किलो, छड़ी फूल 200 रुपया 250 रुपया किलो, ये गोंडा फूल जो 10-20 रुपए किलो 120 रुपया 50 रुपये 150 रुपया किलो। अब अपने हम लोग को 150-200 किलो फूल लगते, अब इतना महंगा है कि हम लोग आज लेके नहीं आ पाए। जितना से काम चल गया उतने में काम चला रहे। तो निवेदन है आप सबसे, आप सबके चरणों में, अगर आप सबको लगता है कि सेवा सार्थक होगा आपके जीवन के लिए, ये सेवा साथ साथ चलेंगे, इसका फल भगवान कई करोड़ गुना शास्त्रों में लिखा है कि देते हैं तो देंगे। तो आप सब जिनको भी समझता है आगे काउंटर पे अपना नाम लिखा दीजिए। सभी के लिए प्रसाद है, पेट भर के खाइए और थोड़ा सा आनंद के साथ और गंभीर बन के सत्संग में आया करिए, खूब आनंद से और गंभीरता से, कि कुछ हमें यहाँ से अच्छा अच्छा लेके जाना है, ऊंचा ऊंचा उठना है, ऊंचा बढ़ना है और ऊंचे धाम को प्राप्त करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। लोक माया सुरुमती ताके जेठा कठिन संसारे कृष्णा बड़ो दया माय परिवारे जीवा जाए स्वप्रसादं दिलोल भाई से अन्ना मित्र पाओ राधा कृष्ण गुण गाओ प्रेम का कोट चरण मिटाई जय निभाई जय निताई जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे करूँ ना कैमरा में अच्छा लगता है कि राम राम हरे हरे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाप्रसाद की जय।